नमस्कार साथियों। आज हम 20वीं सदी के महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के 3 गुरु के बारे में बातचीत करेंगे। 3 महान व्यक्तित्व जिन्होंने बाबा जैसे महामानव के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा 1954 में दिए गए एक भाषण के अंतर्गत अपने 3 गुरु से जीवन के निर्माण की बात कही है। तो आइए बाबा साहब के जीवन के 3 गुरु कौन हैं उन पर बातचीत करें। पहले गुरु जो तस्वीर में आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध हैं। दूसरे गुरु कबीरदास हैं और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। इन तीनों ही व्यक्तित्व का बाबा साहब के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस पर परिचर्चा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारत सरकार के द्वारा जो हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय जारी किया गया है उसका 40वां खंड है और उस 40वें खंड के पेज नंबर 353 पर बाबा साहब के द्वारा दिया गया वक्तव्य प्रष्टांकित है। इस भाषण का शीर्षक था 3 गुरु। उपास्य आदर्शों की प्रेरणा से मेरा जीवन बना है। गुरुवार दिनांक 28 अक्टूबर 1954 की तारीख को बाबा साहब ने ये भाषण दिया। बाबा साहब हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में आयोजित भव्य व अपूर्व समारोह में दिए गए भाषण से उद्धृत अंश। मेरे 3 गुरु हैं, यहाँ आप देख पा रहे। हर एक के गुरु तो होते ही हैं, मेरे भी हैं। मैं कोई सन्यासी अथवा बैरागी नहीं हूँ। मेरे गुरु हैं, मेरे पहले आदर्श हैं बुद्ध। मेरी उम्र 10-12 साल की हुई होगी। उस समय मेरे पिताजी कबीरपंथी साधु थे। मुझे ये तभी से याद है। मेरे पिताजी का घर धर्मासन कहा जा सकता है, विद्यासन भी कहा जा सकता है। मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे और धर्म के चहेते। मेरे बचपन में रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथ उन्होंने मुझसे रटवा लिए थे, उनके अभ्यास करवाते थे। रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ। मेरे पिताजी मुझसे कहते, हम गरीब हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम विद्वान जरूर बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। एक बार मैंने कोई परीक्षा पास की थी। उस वक्त चौल के लोगों ने मेरे पिताजी की इच्छा न होते हुए भी कैलुस्कर की मदद लेकर मेरा सम्मान करने का कार्यक्रम रखने की सोची। मेरे पिताजी कहते, नहीं कराना है सत्कार। बच्चों का सत्कार करो तो उन्हें लगता है कि वे नेता बन गए हैं। लेकिन तब मेरा सत्कार हुआ और दादा केलुस्कर ने मुझे बुद्ध के चरित्र की एक किताब भेंट में दी। उस चरित्र को पढ़ने के बाद मुझ में एक अलग ही प्रकाश ने जन्म लिया। हनुमान, सीता, राम वनवास गए, धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया, कृष्ण की 16,000 पत्नियां आदि बातें कुछ भयंकर ही लगी। ये बातें कभी भी मेरे मन में जड़ें ही नहीं पकड़ पाई। लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में अध्ययन के बाद आज तक मेरे मन पर पकड़ है। मुझे पक्के तौर पर लगने लगा है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर पाएगा। हिंदू लोगों को अगर अपना राष्ट्र जिंदा रखना है तो बौद्ध धर्म को ही स्वीकारना होगा। यह मैं हमेशा कहता आया हूँ। मेरे दूसरे आदर्श हैं कबीर। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, सो कबीर के जीवन और दर्शन का मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ।
मेरी राय में कबीर को बुद्ध की दर्शन का सही मतलब समझ आया था। मैंने किसी को बड़ा नहीं कहा है। गांधी को मैंने कभी महात्मा नहीं कहा। गांधी हमेशा छल कपट में विश्वास करते थे, क्योंकि कबीर ने कहा है, मनुष्य होना कठिन है तो साधु क्या बने। जो इंसान नहीं बना वह महात्मा कैसे बनेगा। और मेरे तीसरे आदर्श हैं ज्योतिबा फुले। ब्राह्मणेतरों के सच्चे गुरु वही हैं। दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे, मानंग, चमारों को इंसानियत के पाठ उन्होंने ही पढ़ाए हैं। पुरानी राजनीति में हम ज्योतिबा की राह से ही जा रहे थे। आगे चलकर मराठा हमसे अलग हुए। कोई कांग्रेस में जूठन खाने गया, उन्हीं में से हमारे राव बोले हिंदू महासभा में गए, वह यहाँ उपस्थित हैं ही। कोई कहीं भी जाए, लेकिन हम ज्योतिबा की राह पर ही चलेंगे। साथ में कार्ल मार्क्स को लेंगे या किसी और को, लेकिन ज्योतिबा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार ये मेरे 3 जीवन आदर्शों के हैं। इनकी सीख से मेरा जीवन बना है। तो ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले, कबीर और महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जीवन का निर्माण करने में गुरु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर किसी के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बाबा साहब को महामानव बनाने में इन तीनों ही गुरुओं की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निसंदेह ये वीडियो आपके लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह के विचार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। थैंक यू सो मच।